हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन जीनियस स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। आज हम लोग बाल विकास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे सीटेड हो या स्टेटेड हो। अधिगम के वैकल्पिक अवधारणाएं। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम के अधिगम वैकल्पिक अवधारणाएं। वैकल्पिक अवधारणाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम के वैकल्पिक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से सीखने के बहुत सारा तरीके दिए हैं, बहुत सारा सिद्धांत दिए हैं। उनके हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे अधिगम का अर्थ होता है अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीधा सा हम कहें तो सीखना। इसे इंग्लिश सीखते हैं लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। हम लोग जीवन भर, जन्म से लेकर के जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, तो हमारे व्यवहार में ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका 3-4 नाम है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल विधि का सिद्धांत, संवादवाद का सिद्धांत या फिर सहचारीवाद का सिद्धांत। इसके जन्मदाता कौन, इसे पिता कौन है? तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल विधि का सिद्धांत, संवादवाद का सिद्धांत। इसको सहचारीवाद का नियम या सहचारीवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था बिल्ली, पिंजरा और मछली। अब ये बिल्ली, पिंजरा और मछली क्या है? हेलो, फिर से बता देते हैं। तो सीखना, अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है? अधिगम आने की अधिगम का अर्थ है सीखना, जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कोई भी बालक जब छोटा होता है तो सीखना शुरू करता है और जीवन पर्यंत अंत तक सीखते जाता है। ठीक है, अंत तक वह बहुत कुछ ग्रहण करता है। दूसरा है कि उद्दीपन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल विधि का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या भूल विधि का सिद्धांत। संवादवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक। यह एक मनोवैज्ञानिक था। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। सहचारवाद का नियम भी इसको कहा जाता है। किसके? थॉर्नडाइक, जो इन्होंने भूल विधि का सिद्धांत दिया है, इसको सहचारवाद का नियम भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया, किस पर? तो बिल्ली पर प्रयोग किया। देखिए, बिल्ली, पिंजरा और मछली। इसका मतलब है कि बिल्ली, पिंजरा, मछली तीनों पर प्रयोग किया है। एक पिंजरे में बंद कर दिया गया बिल्ली को और पिंजरे के बाहर मछली रख दिया गया किसी कटोरी में और वहां एक लीवर लगा दिया गया। बिल्ली वो उछल कूद करते करते किसी कारणवश एक बार उसका पिंजरे के लीवर पे जब पैर पड़ता है तो दरवाजा खुल जाता है, वह मछली आसानी से खा लेता है। फिर अगले दिन उसी सेम प्रक्रिया करवाया गया। इस तरह करते करते कुछ दिनों के बाद बिल्ली को यह ज्ञान हो जाता है, बिल्ली यह सीख जाता है कि लीवर में पैर दबाने से खिड़की खुल जाएगी और हम मछली को आसानी से खा सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? प्रयोग किया पर तो बिल्ली का, पिंजरा का और एक मछली का। ठीक है, यह किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयत्न या भूल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक। डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि संवादवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक। या फिर उद्दीपन या अनुक्रिया का सिद्धांत भी पूछेगा कि उद्दीपन या अनुक्रिया का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है।
कैसी प्रक्रिया है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्राणी अपने विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की दिशा में प्रेरित करती है। बोल रहा है कि थॉर्नडाइक एक क्या है? थॉर्नडाइक एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्राणी अपने विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की दिशा में प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट है किसी उद्दीपन का सिद्धांत। किसी उद्दीपन का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत एक विशिष्ट अनुक्रिया है, एक विशिष्ट अनुक्रिया है से होने पर प्राणी को कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जब हम लोग उद्दीपन का जैसे कि हम लोग एक्टिव हो रहे, सक्रिय होकर किसी चीज को कर रहे हैं, तो उस क्रिया करने के उपरांत हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थॉर्नडाइक ने इसके आधार पर 3 नियम दिए। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए। पहला नियम है तत्परता का नियम। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम से यह तात्पर्य है कि तत्पर किसी कार्य को करने के लिए जब हम तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं तो उसे करने के बाद हम सीख लेते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब जैसे कि किसी कार्य को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य हो या पशु, काम सब कोई करता है। जिस काम को कर रहे हैं उसमें अगर हमको संतुष्टि प्राप्त हो रहा है, हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो फिर उस काम को हम आसानी से सीख सकते हैं। और ऐसे मनुष्य हो या जीव, वो कोई भी प्राणी हो, वो सीख लेता है। तीसरा अभ्यास का नियम। किसी भी कार्य को आप बार बार करोगे तो बार बार करने से वो हमें सीखने को एक प्रमुख तरीका है। यानी कि हम लोग किसी भी कार्य को बार बार करेंगे तो उसे सीखने का एक प्रमुख तरीका है और उसे सीख लेते हैं। देखिए तत्परता का नियम, कोई प्राणी या मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं, और जब वो तैयार होकर तत्पर होकर किसी कार्य को करते हैं तो फिर उसे वो ग्रहण कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीखना या अधिगम। ठीक है। दूसरा है प्रभाव का नियम। दूसरा क्या है? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम, मनुष्य हो या पशु, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी, मनुष्य हो या पशु, वह काम करता है। काम सब कोई करते हैं अपने हिसाब से, जिसको करने से संतुष्टि होती है, जिसको करने से संतुष्टि प्राप्त होती है और उसे वह करता है तो उसे वह सीख लेता है, उसको उस चीज का अधिगम हो जाता है। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, किसी कार्य को बार बार यानी रिपीट करेंगे, दोहराव करेंगे, पुनर्वलन के आधार पर उसे बार बार अभ्यास करने पे हम उसको क्या करते हैं? सीख जाते हैं। चाहे मनुष्य हो या प्राणी, उसे सीख जाता है। चलिए इसके शॉर्ट लीजिए जो हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव। यह रूस के मनोवैज्ञानिक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत व्यवहारवाद, यह सिद्धांत व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव का सिद्धांत व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सीखना अनुकूलन द्वारा आदत बन जाता है। यानी पावलोव साहब का कहना था कि सीखना जो है अनुकूलन द्वारा आदत बन जाता है। जब हम लोग बार बार करते हैं तो वो हमारा हैबिट्स में परिवर्तित हो जाता है, आदत बन जाता है। और इसी सिद्धांत के उपरांत इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल भी दिया गया था। इसको पावलोव साहब को। ठीक है। इन्होंने एक प्रयोग किया था, कुत्ता घंटी भोजन। कुत्ता घंटी भोजन, ये तीनों का प्रयोग करके, कि एक कुत्ते को चैन से बांध दिया गया और घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था। घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था। तो कई दिनों तक यही प्रक्रिया जारी रहा कि घंटी बजने के उपरांत तुरंत उसको भोजन मिल जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया कि घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं देना, मतलब भोजन घंटी बजाई जाती थी लेकिन भोजन नहीं दिया जाता था, तो भी कुत्ते के मुंह से लाल आना एक स्वाभाविक बात हो गया था। जैसे कि घंटी बजते ही उसको पता चल जाता था कि भोजन मिलने वाला है, और कुत्ता को भोजन का जैसे ही स्वाद या जैसे सुगंध मिलता है तो उसके जीभ से लार निकलने लगता है, उसके मुंह से लार निकलने लगता है। और यह जो था इसको कृत्रिम तरह से उद्दीपक के रूप में प्रयोग किया गया।
पहले भोजन दिया जाता था कुत्ते को, लेकिन बाद में भोजन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ घंटी बजाई जाती थी और सिर्फ घंटी बजाने के उपरांत ही उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से लार निकलना शुरू हो जाता था। इससे यह पता चलता है कि कोई भी बालक या कोई भी चीज कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा हम उसको आदत में चेंज कर सकते हैं, आदत बना सकते हैं। उसी तरह इसका निष्कर्ष निकलता है बच्चों पे कि उस कुत्ते और कुत्ता घंटी और भोजन का प्रयोग से बच्चों में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों में निष्कर्ष निकलता है कुत्ते के समान बालक भी एक कृत्रिम उद्दीपक के संबंध होकर अनुक्रिया कर सीख लेता है। यानी कि जैसे कि किसी भी चीज को बार बार करा के कुत्ता के कृत्रिम रूप से वो सीख जाता है, उस तरह बालक भी सीख जाता है। किससे? तो कृत्रिम अनुक्रिया करके, अनुकूलित करके, किसी कार्य को बार बार करके। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव साहब ने दिया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? ऑप्शन में रह सकता है आपका चूहा, ऑप्शन में रहेगा चूहा, कुत्ता, बिल्ली और खरगोश। तो आपको कुत्ता लगाना, क्योंकि यहाँ कुत्ता पर प्रयोग किया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।